लड़का लड़की मम्मी पापा को छोड़ के दूर में जाते हैं। आप परमेश्वर को भय मानने वाला बहुत बड़ा एक कंपनी है, वहाँ पर एक मैनेजर के लिए एक जन चाहता जिंदा लेकर आया, जैसा मालिक ने दिया वैसे ही लेकर आया। उनको छुपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जय मसीह की। इस सप्ताह भी परमेश्वर ने आपके लिए जो देने के लिए कहा हुआ वचन ये कि पवित्र शास्त्र खोलकर एसेकिएल का 20वां अध्याय और 41वां वचन का जो बीच में 2 लाइन को मैं आपको पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और मेरे साथ भी आपका पवित्र शास्त्र को खोलकर आप पढ़ लीजिएगा। सुखदायक सुगंध जानकर ग्रहण करूंगा। परमेश्वर ने बोलता है कि सुखदायक सुगंध को ग्रहण करूंगा। मनुष्य को देखने से कहीं मनुष्य को कहीं सुगंध का या फ्लावर या सेंड का कई प्रकार सेंड का फ्लावर मिल जाता है। एक एक इंसान को, एक एक मनुष्य को एक एक फ्लावर पसंद लगता, उसको ग्रहण करता, अच्छा लगता। मुझे भी कुछ लोगों के साथ यात्रा करते समय में कुछ लोग अच्छा सूंघने का एक सेंट या बॉडी स्प्रे लगा कर आते हैं, अच्छा लगता, उसको सूंघते रहने के लिए लगता। लेकिन कभी कभी यात्रा करते समय में कोई ना कोई भी हो, उनका जो अच्छा लगता है मैं उनको बुरा नहीं लगता, बुरा नहीं बोलता हूँ। लेकिन मुझे उस प्रकार सुगंध को देखने से मुझे ऐसा चक्कर आएगा कभी कभी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग को मेरा बातों समझ में आया होगा। वैसे ही आपको भी कुछ कुछ सुगंध या कुछ सेंड का फ्लावर आपको अच्छा लगता है, उसको ग्रहण करते हैं, उसको खरीद रहे हैं, घर में लेकर आते हैं, रूम स्प्रे रूम में मारते हैं और बॉडी स्प्रे को बॉडी में मारते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा हमको अच्छा लगता है वैसे ही हम उसको ग्रहण करते हैं या उसको पैसा दे के ले लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे परमेश्वर को कौन सा फ्लावर अच्छा लगता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा से 2-3 वचन को मैं आपको बताकर मैं समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। देख पढ़िएगा यशायाह का 11वां अध्याय का और 3रा वचन में पढ़ते समय में वहाँ पर एक सुगंध करके लिखा हुआ है, परमेश्वर को भय मानना सुगंध। आप लोग पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर को भय मानना, परमेश्वर को मानने का योग्य सुगंध या परमेश्वर ने प्रिय जानने वाला वो सुगंध है। परमेश्वर को और कोई सुगंध से परमेश्वर को भय मानते ना, उस सुगंध को परमेश्वर बहुत चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप परमेश्वर को भय मानते हैं? आप परमेश्वर को भय मानते हैं क्या? अपने आप को सवाल पूछिए।
परमेश्वर को भय मानना मतलब क्या है? नीति वचन में इसी प्रकार लिखा है, वो बुराई नहीं करता। परमेश्वर को भय मानने वाला का यही चिन्ह होता है कि वो किसी को भी बुराई नहीं करता। बुराई करने वालों को भी वो नहीं करता, अच्छा करने वालों को भी वो नहीं करता। अगर आप परमेश्वर का भय मानने वाला है तो आपको कोई बुराई किया तो उनको भी आप क्या करेंगे? भलाई करेंगे। क्यों? आप परमेश्वर को भय मानते हैं, यही चिन्ह है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और एक बात मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, कभी भी कोई भी नहीं है, हम अकेला रहते हैं, हम मनमानी रह सकते हैं, कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसा विचार करके कुछ ना कुछ करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, खास करके जवान भाई बहनों को मैं आपको बता रहा हूं, इन दिनों में देखने से जवान भाई बहनों दोनों दूर में चला जाते हैं। लड़का लड़की मम्मी पापा को छोड़ के दूर में जाते हैं। क्यों? कोई भी नहीं, जगह कोई भी नहीं, वहां पर जाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, लेकिन आप मन में सोचना, आपको देखने वाला परमेश्वर ऊपर से देखते रहता है, आपको फॉलो करने वाला परमेश्वर आपको पीछे पीछे आ रहा है। अगर ये बातों को मन में रहने से कोई गंदे काम नहीं करते, और किसी के वस्तु को भी चोरी भी नहीं करते। मेरे भाई बहनों, इन दिनों में देखिए बहुत सारे जगह में सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ है, फिर भी इतना बिंदास, इतना टैलेंट से चोरी कर लेते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उससे बड़ा एक परमेश्वर आपको देखता है। ये बात अगर आपको मन में रहने से आप परमेश्वर को भय मानने वाला, आप परमेश्वर को भय मानने वाला, इस बातों को परमेश्वर ग्रहण करता, इस प्रकार मनुष्य को परमेश्वर ग्रहण करता। अगर आप परमेश्वर को भय मानता है तो परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। मेरा बेटा, मेरा बेटी, इसी प्रकार बोलेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आपको प्रेम करता है, इसलिए इस प्रकार बातों को मेरे द्वारा आपको बोलने के लिए बोल रहा है। एक बार एक कंपनी में, बहुत बड़ा एक कंपनी है, वहां पर एक मैनेजर के लिए एक जन चाहिए था, लेकिन वो एमडी जो है मसीह को ग्रहण किया हुआ एक मसीह का भाई था, इसलिए वो सोचा था एक परमेश्वर का भय मानने वाला कोई भी हो, हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम, कौन सा धर्म भी होने दो, मसीह का ही छाया, ऐसा नहीं सोचा। कौन सा धर्म भी होने दो, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला एक जन चाहिए। पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया,
बहुत सारे लोग उस दिन पर्टिकुलर डे आ पहुंचे। उसमें 4 लोगों को सेलेक्ट किया और 4 लोग में से एक जन को सेलेक्ट करना है, इसलिए चारों को बुलाकर चारों के हाथों में एक एक मुर्गी जिंदा देकर चारों को 4 दिशा में उसको भेज दिया। बीच क्या बोल के भेजा? उनको बोल के भेजा कि इस मुर्गी को अच्छा गरीब बनाने के सामान काट काट के लेकर आना, लेकिन कोई भी देखना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी देखना नहीं चाहिए। वैसा जगह में जाके आप लेकर काट के लेकर आना। इधर गया हुआ वो लड़का थोड़ा देर में वापस आया, आके पीस पीस करके लेकर आया। कैसा कैसा काटा? कोई भी नहीं देखा क्या? वो बहुत दूर गया, नीचे गड्ढा खोदा, वहां पर खुदी मारा, वहां पर इस मुर्गी को काटा, कोई भी देखा नहीं। मैं लेकर आया, दया करके मुझे विश्वास कीजिए। ठीक है, गुड, अच्छा है, बैठ जाए। और इस तरफ गया हुआ वो भी आया, वो भी अच्छा से पीस पीस करके लेकर आया। बोला, पूछा कैसे काटा? वहां पर बहुत बड़ा एक ठारस लॉरी वहां पर खड़ा था, उसको ऊपर चढ़ गया, कोई भी देखा नहीं, कोई भी नहीं था वहां पर। मैं उसको पीस पीस करके लेकर आया और इस तरफ से वो आया, वो भी बोला। चारों ओर दीवार था, वहां पर कोई भी नहीं था। मैं काट काट के लेकर आ गया। गुड, अच्छा, तीनों बैठ गए। आखिरी में इस तरफ से वो लड़का मुर्गी को लेकर आया, जिंदा लेकर आया, जैसा मालिक ने दिया वैसे ही लेकर आया। उन्होंने बोला, सर जी, मैं कहीं भी जाने से एक जन मुझे फॉलो करता, मैं छुप के कुछ भी नहीं कर सकता। अरे कौन आपको फॉलो करता? कौन है? कौन उधर आया? हम तो सब लोग इधर ही खड़े। नहीं जी, यहोवा परमेश्वर मुझे फॉलो करता, उसको छुप कर मैं कुछ भी नहीं कर सकता, उनको छुपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं लेकर आया। सॉरी सर, ऐसा बोलकर उनका आत्मा में बहुत दुख का साथ दे दिया। वो सोचा वो तीनों अच्छा टैलेंट वाले लोग हैं, मैं तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख है, वैसा सोचा था। लेकिन मालिक ने बोला, यू आर यू सेलेक्टेड मैन, यू आर यू सेलेक्टेड पर्सन। आपको उस मैनेजर के लिए चुनाया जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहन, इसी प्रकार परमेश्वर देखता, मेरा परमेश्वर मुझे देखता। इसी प्रकार डर आपके अंदर हमेशा बने रहने दो। परमेश्वर को बहुत सुखदायक सुगंध होकर दिखा देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यूसुफ को देखिए। यूसुफ का बारे में पढ़ते समय में उत्पत्ति 39 का
सॉरी 39 का 9वां वचन में पढ़ते समय में उसमें यूसुफ ने एक बात बोल रहा है, एक स्त्री ने बोल रहा है मेरे साथ पाप कर। यूसुफ बोल रहा है इतना बड़ा पाप यहोवा को विरोध में मैं कैसा करूं। बोला शाबारा करा थीरा बारा करा शखरा बारा बारा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, वो औरत बोल रही है यहाँ पर कोई भी नहीं, मैं और आप, हम दोनों हैं, कोई भी नहीं। लेकिन यूसुफ बोल रहा, यूसुफ क्या बोल रहा है, इतना बड़ा पाप अरे यहोवा को विरोध में मैं कैसा करूं, मैं कैसा करूं। अरे प्रिय भाइयों बहनों, यूसुफ के सामने और एक चिंता कह दिया वही यहोवा। लेकिन उस औरत को दिखाई नहीं दिया, केवल उस लड़का दिखाई दे रहा था। लेकिन उस लड़का को और एक जन दिखाई दे रहा था, वही यहोवा परमेश्वर। उस यूसुफ को परमेश्वर ने आखिर में ऊंचा किया। आपको भी परमेश्वर ऊंचा करेगा। अभी शायद कष्ट में, दुख में, निंदा में, अवमान में शायद आप लोग गुजरते होंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहोवा आपको देखकर बोलता है कि मैं आपको ऊंचा करूंगा। केवल आप लोग मेरा भय मानते जीवन बिताओ, मैं आपका आशीष करूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। सर्वशक्तिमान प्रभु, अच्छे समय के लिए धन्यवाद करते हैं। इस सप्ताह में भी प्रभु आपका वचन को हमारे सब्सक्राइबर को देने के लिए आपने बोला, आपका धन्यवाद। इस वचन का द्वारा बहुत सारे लोग जीवन में बहुत बड़ा प्रतिफल आने वाले मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आपके शुद्धाई पे सुगंध है, ये जीवनों का हरेक लोग बदल दीजिए परमेश्वर। जिस प्रकार एक एक इंसान के एक एक फ्लावर पसंद लगता, लेकिन आपको शुद्धाई का पसंद फ्लावर यहोवा को भय मान शाबारा धीरा बारा कर। यहोवा को भय मानने का जीवन अनेक लोगों ने दीजिए, छोटे बड़े जवान सबको दे दीजिए। आपका हाथों में सौंप देते, आपका आगमन के लिए तैयार कीजिए। नासरीन यीशु के नाम से मांगते, आमीन। गॉड ब्लेस।